यह देश तुम्हारा है, यह देश तुम्हारा है, बस देश में तू हारा है। इस बात को तू क्यों भूलता है, तूने अकेले 56 को मारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी, तुम जैसे 56 को मैंने देखा है। दोस्तों, यह मात्र कहावत नहीं है बल्कि एक हकीकत है, एक इतिहास है। भीमा कोरे गांव का इतिहास है। दोस्तों, वह इतिहास जहां पे जो है 28,000 पेशवाओं को मात्र 500 सूरवीर महारों ने गाजर मूली की तरीके से काट दिया था। यानी एक अकेले ने जो है 56 को मारा था। अगर 28,000 को 500 से भाग देंगे तो एक व्यक्ति के हिस्से में 56 व्यक्ति आएंगे। यानी कि उस समय 1818 में 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को परास्त कर दिया था। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्या मजबूरी पड़ गई कि 500 महारों ने जो है पेशवाओं से युद्ध लड़ा और पेशवाओं को परास्त किया। दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर हमको वास्तव में भीमा कोरे गांव के इतिहास को समझना है, युद्ध को समझना, उसके कारण को समझना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि पेशवाई शासन कैसा था, इसके बारे में थोड़ा जान। दोस्तों, भीमा कोरे गांव की घटना द्वितीय बाजीराव के शासन काल में हुई थी। इसलिए भीमा कोरे गांव के युद्ध का कारण समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेशवाई शासन काल में स्त्री और शूद्रों की क्या दुर्दशा थी। पेशवाई शासन काल में औरतों के साथ अनैतिक व व्यभिचार का माहौल पैदा हो गया था। पेशवा के अधिकारी शूद्रों व अतिशूद्रों का उत्पीड़न करते थे। जब उनके यहाँ अकाल व सूखा पड़ जाने पर पूरा लगान वसूला जाता था। लगान न पटने की स्थिति में उनके बच्चों को खौलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता था। उन्हें पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया जाता था। उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते थे। जलती आग में डाल दिया जाता था। दूध मुहे बच्चे को उनकी मां की गोद से छीनकर नशेड़ी पेशवा के दुराचारी तालाब में फेंक देते थे और उन्हें डूबकर मरता हुआ देखकर पेशवाई बहुत आनंदित होता था। इतना ही नहीं, कर्ज के बदले निर्धन बेसहारा किसानों के बच्चों को गिरवी रख लेते थे और उन्हें बंधुआ मजदूर बना लेते थे। अछूतों को सुबह निकलने की मनाही थी। उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की मनाही थी। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। वेद मंत्र अगर कोई भी सुन ले भूले से भी अछूत, तो उसके कानों में गर्म शीशा पिघला हुआ डाल दिया जाता था। यानी कि पेशवाई शासन काल में मनुस्मृति का कठोरतम से पालन कराया गया। दोस्तों, वैसे तो यह भीमा कोरे गांव का युद्ध जो है, मनुवादी लोग कहते हैं कि महार लोग अंग्रेजी सेना के साथ मिल करके युद्ध लड़े, ये देश के विरुद्ध था। लेकिन जब अंग्रेजी सेना के विरुद्ध पेशवाई सेना में शामिल होने के लिए महारों ने निवेदन किया कि हम जो है आपके साथ मिल करके, पेशवाई सेना के साथ मिल करके अंग्रेजी सेना से युद्ध लड़ेंगे, तो पेशवाइयों ने जो है दुत्कार दिया, उनको अपमानित किया। तब महारों ने जो है अंग्रेजी सेना के साथ मिल करके पेशवाइयों से युद्ध लड़ा और पेशवाइयों को परास्त किया 500 महारों ने। दोस्तों, और मैं आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि जो तमाम रेजिमेंट है, उसी में से एक रेजिमेंट महार रेजिमेंट थी, जो कि जो है अंग्रेजों के द्वारा ही निर्माण कराया गया था, जिसमें महार सूरवीर लोग थे। और वही महार रेजिमेंट के सैनिक जो है पेशवाई सेना से युद्ध लड़े और 28,000 सैनिकों को जो है धूल चटा दी। यह युद्ध मात्र जो है पेशवाई शासन के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह युद्ध जो है मान सम्मान और स्वाभिमान का युद्ध था। और इस युद्ध में जो सैनिक शामिल थे, जो शहीद हुए, उनकी यादगार में अंग्रेजों ने स्तंभ बनाया, जिसको जो है सौर स्तंभ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस भीमा कोरे गांव के युद्ध के बारे में? आप हमको कमेंट में जरूर बताइए। और आप क्या जानते हैं और इसके बारे में आप हमको जरूर बताइए। आपको यह वीडियो कैसा लगा?
अगर कोई सुझाव है तो आप हमको दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।